क्या है बक्सर, जो कि यहीं से हमारे बिहार की शुरुआत होती है। हम लोग बच्चों से पूछे हैं कि गंगा नदी कहाँ बिहार में इन करती है, तो बक्सर का नाम आता है। राम की कर्म भूमि कहाँ है, तो बक्सर का नाम आता है। पावन भूमि बक्सर का कहाँ है, तो विश्वामित्र की भूमि कहाँ है, तो बक्सर है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक परिवेश में जो बक्सर का जो विकास है, वो अभी कहीं न कहीं बहुत अधूरा है। स्थल के बारे में देखिए, मुझे लगता है कि अयोध्या के बाद जो मुझे विश्वास है, जो बात चली है, हमारे पास जो सूचना है कि बक्सर को भी एक पर्यटक स्थल के विश्व स्तरीय बनाने की योजना बन रही है। और इसके लिए जो अब बनना चाहिए, बक्सर में स्टेडियम क्यों नहीं बनना चाहिए? स्टेडियम बनेगा, व्यायामशाला बनेगा, तो बच्चे जाएँगे वहाँ, खेलेंगे, कूदेंगे, टूर्नामेंट आयोजन होगा। जो बच्चे गाँव में करते हैं, तो यहाँ उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। क्योंकि देखिए, आप जो है बक्सर के लिए घूम रहे हैं, बक्सर लोकसभा के लिए क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप जो है लोकसभा का दौरा कर रहे हैं? ये मेरा जन्मभूमि है। मेरा जन्म भी यहीं हुआ और 10th की पढ़ाई भी मैंने सरकारी स्कूल से, नियाजीपुर हाई स्कूल से, जहाँ मेरा गांव है, वहीं से मैंने पास किया। उसके बाद मैंने 10+2, जिसको 12वां हम लोग बोलते हैं, वो हमने साइंस से MV कॉलेज से पास किया। उसके बाद हम बाहर गए पढ़ाई करने। तो मुझे जो अभी तक जो समझ में आया है विगत 30-35 साल में, कि पूरे बिहार की शिक्षा में थोड़ा मुझे लगता है कि आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। और यदि शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो मुझे लगता है कि देश की नींव कहीं न कहीं, या उस राज्य की नींव कहीं न कहीं, भारत बोध की भावना जो है, वो कहीं न कहीं कमी दिखाई देती है। और आज ये देश जो है, इतना सशक्त देश हो गया है भारतवर्ष, जो तीसरी हम मुख्य इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था में हम बनने जा रहे हैं। लेकिन बिहार में अभी मुझे लगता है कि समस्याएँ हैं। और ये तो ऐसा है बक्सर, जो कि यहीं से हमारे बिहार की शुरुआत होती है। हम लोग बच्चों से पूछे हैं कि गंगा नदी कहाँ बिहार में इन करती है, तो बक्सर का नाम आता है। राम की कर्म भूमि कहाँ है, तो बक्सर का नाम आता है। पावन भूमि बक्सर का कहाँ है, तो विश्वामित्र की भूमि कहाँ है, तो बक्सर है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक परिवेश में जो बक्सर का जो विकास है, वो अभी कहीं न कहीं बहुत अधूरा है। भगवान श्री राम की शिक्षा स्थली भी रही है, जैसे आप कह रहे हैं, आप भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। लेकिन बक्सर में न यूनिवर्सिटी है, न ही किसी तरीके का शैक्षणिक व्यवस्था कहा जाए तो पूरी तरीके से बदहाल है। तो क्या आप अगर चुनाव में आते हैं या फिर जो है यहाँ से लोकसभा लड़ते हैं, तो इसको लेकर के कोई योजना है आपके पास कि काम करेंगे? देखिए, यूनिवर्सिटी तो बी आर पवन सिंह यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है यहाँ। विश्वविद्यालय की व्यवस्था तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन एक चीज़ मैंने अपने जो कुछ लिखा है, कुछ लोगों को दिया भी, उसको लिख करके आप लोगों को भी दे दूँगा, कि बक्सर में 2 चीज़ मेरे शिक्षा के बारे में, चूँकि हमारा नैतिक कर्तव्य है ये, कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो। जैसे कि बच्चे यहाँ से जाते हैं कॉम्पिटिशन के लिए, पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पैसे भी देते हैं और पढ़ाई करते हैं, वहाँ रहने की भी व्यवस्था उनको करनी है। मैंने एक योजना बनाई है कि बक्सर के बच्चों के लिए, इसी बक्सर में, इसी ब्रह्मपुर में, इसी डुमरांव में ऑनलाइन क्लास कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए, या ऑफलाइन हम बक्सर में तो कमरा बनवाएंगे, एक हॉल लेंगे या किराए पे बेशक ले लें, वहाँ डिजिटल टीवी लगा देंगे, तो दिल्ली का पढ़ाया हुआ टीचर यहाँ ऑनलाइन बच्चों को एक्सेस मिलेगा। और वो बच्चे जो हैं यहाँ फ्री में शिक्षा लेंगे, चाहे वो SSC के कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम हो, बिहार पब्लिक सर्विस, नहीं तो अमेरिका में या जो वेस्टर्न कंट्री है या यूरोपियन कंट्री है, कितना वहाँ जान माल का क्षति हुआ। लेकिन हमारा आयुर्वेद और योग आज जो हम पढ़ा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और खेल कूद में जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि इसकी, अब जैसे कि आज हम घूम रहे हैं, यहाँ इतना जगह है यहाँ के आसपास, अच्छा स्टेडियम बनाया जाए। अब बनना चाहिए, बक्सर में स्टेडियम क्यों नहीं बनना चाहिए? स्टेडियम बनेगा, व्यायामशाला बनेगा, तो बच्चे जाएंगे वहाँ, खेलेंगे, कूदेंगे, टूर्नामेंट आयोजन होगा। जो बच्चे गांव में करते हैं, तो यहाँ उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। क्योंकि देखिए, जो पढ़ाई हो, खेल कूद हो, व्यायाम हो, या कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो वो बुनियाद है आजकल। फिर कोई अच्छा टीचर भी जाएगा ना, तो अपने आप को कहेगा कि
क्या मैं पढ़ाऊँ, क्या बोलूँ। मान लीजिए इस कमरे में हम लोग हैं, यदि इसमें लाइट ठीक नहीं रहे, इसमें जाला लगा रहे, व्यवस्था नहीं मिले बच्चों को, तो बच्चे के मन में कहीं न कहीं उसके मनोबल पर आघात होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता है कि आज तक हुआ नहीं कि एक अच्छा स्टेडियम यहाँ बने और उस बच्चों को खेलकूद की व्यवस्था बने। यहाँ स्विमिंग पूल की व्यवस्था क्यों नहीं बन सकती है? भाई गंगा नदी है ठीक है, लेकिन सभी लोग गंगा नदी में नहीं जाएँगे। स्विमिंग सबसे अच्छा एक्सरसाइज है वो बनना चाहिए। बैडमिंटन कोर्ट बनना चाहिए। बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन हम लोग खुद खेलते हैं, हम लोग रोज़ खेलता हूँ मैं सुबह में। सर धार्मिक पर्यटन काफ़ी यहाँ पिछड़ा हुआ है, अगर देखा जाए तो इतना सारा धार्मिक स्थल होते हुए भी कहीं न कहीं विकास का जो है किरण नहीं पहुँचा है। धार्मिक क्या स्थल के बारे में देखिए, मुझे लगता है कि अयोध्या के बाद जो मुझे विश्वास है, जो बात चली है हमारे पास, जो सूचना है कि बक्सर को भी एक पर्यटक स्थल के विश्व स्तरीय बनाने की योजना बन रही है और इसके लिए जो वर्तमान सरकार है वो कृत संकल्पित है। चूँकि अभी ध्यान अयोध्या, पहले राम मंदिर अयोध्या में बना, अब मुझे लगता है कि राम की जो कर्मभूमि है वो बक्सर भी होने जा रही है और उसको बनाने की योजना बनेगी। और मुझे लगता है कि जब सरकार 24 में बनेगी तो अगले 5 साल में मुझे लगता है कि इस योजना को भी अमली जामा पहनाया जाएगा। ऐसा मुझे आभास हुआ है, कुछ लोगों से बात भी हुई है इस पर। थैंक यू।